क्या सच में ऐसा होने वाला है या फिर पॉसिबल है कि इंडिया में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे या बंद होने वाले हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो टैक्स है सिंपली वो इम्प्लीमेंट हो चुका है एंड हम जो भी प्रॉफिट करेंगे उस पे हमको 30% टैक्स देना है, जो कि 1 अप्रैल से यहाँ पे अप्लाई हो चुका है 2022 से। उसके अलावा जो टीडीएस है यानी कि 1% जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो भी हमारा 1 जुलाई 2022 से अप्लाई हो जाएगा। जिसके कारण हुआ क्या है कि जितनी भी मेजर आप बोल सकते हो कि जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, जैसे वजीरेक्स हो गया, बिटबीएनएस हो गया, CoinDCX हो गया, CoinSwitch कुबेर हो गया और भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं, बट मैंने आपको कुछ पॉपुलर नाम बताए हैं। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो पहले आपको जो वॉल्यूम यहाँ पे दिखता था वो आपको यहाँ पे मिलियंस में दिखता था, जैसे 200 मिलियन 300 मिलियन ऐसे आपको वॉल्यूम दिखता था। बट अगर आप फिलहाल वॉल्यूम देखेंगे तो आपको जो वॉल्यूम है वो एकदम गायब दिखेगा। जैसे फिलहाल की मैं बात करूँ तो आपको वजीरेक्स पे दिख रहा है 16 मिलियन, CoinDCX की बात करूँ आपको लगभग 12 मिलियन के समथिंग मान लो। उसके बाद में बिटबीएनएस की बात करूँ तो 16 मिलियन, मतलब बिटबीएनएस का 16 मिलियन के अप्रोक्स है, CoinDCX का आप 12 मिलियन के समथिंग मान सकते हैं। उसके अलावा जो वजीरेक्स है उसका आप 17 मिलियन के समथिंग मान सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, अक्टूबर को बनाया था 2021 में। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था उस समय लगभग आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा लगभग $60 मिलियन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो जनरेट हुआ है CoinDCX पे। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं वजीरेक्स की, तो आपको अभी जो वॉल्यूम दिख रहा है ना वो ऑलमोस्ट 70 से 80% आपको ड्रॉप दिख रहा है। आप यहाँ देखेंगे 117 मिलियन के समथिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पे बिटबीएनएस के बारे में भी बताऊं तो 30 मिलियन के समथिंग है। क्या सच में ऐसा होने वाला है कि जितने भी इंडियन एक्सचेंज हैं वो बहुत जल्दी बंद होने वाला है? यानी कि जितने भी इंडियन एक्सचेंज हैं, जो पॉपुलर एक्सचेंज है या जो पॉपुलर ना हो, वो सिंपली इंडिया छोड़ के चले जाएंगे एंड जो अदर कंट्री है वहां पे जाके जो अदर कंट्री के सिंपली यूजर्स हैं उनको टारगेट करेंगे। इसके अलावा क्या अभी इंडियन एक्सचेंज पे फंड रखना सेफ है, ट्रेडिंग करना सेफ है? इसके अलावा अचानक से ये क्या हुआ कि जितने भी आप एक्सचेंज देखोगे, चाहे वो वजीरेक्स हो, CoinDCX हो, बिटबीएनएस हो, वर्ल्ड हो, CoinSwitch कुबेर हो, कोई भी इंडियन एक्सचेंज उठा के देख लो, एकदम से अचानक से क्या हुआ कि जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, वो हो ही नहीं रहे हैं। डिपॉजिट तो न के बराबर है आप ये मानो, एंड विड्रॉल तो फिर भी ठीक ठाक हो रहे हैं। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के व्यू पॉइंट क्या है, आप लोगों के ओपिनियन क्या है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि क्या सच में जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो इंडिया को छोड़ देंगे या इंडिया में बंद हो जाएंगी उनकी सर्विस से। तो सबसे पहले आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे कि मैं अगर कुछ पॉपुलर एक्सचेंज की बात आपको बताऊं तो यहाँ पे CoinDCX हो गया, यहाँ पे वजीरेक्स हो गया, बिटबीएनएस हो गया। ये 3 जो एक्सचेंज हैं ये इंडिया के लीडिंग है और पॉपुलर एक्सचेंज है। मैंने CoinSwitch कुबेर को यहाँ पे इसलिए काउंट नहीं किया है क्योंकि वो रिसेंटली एक्सचेंज फिलहाल यहाँ पे आया है, तो उसके बारे में कहना बहुत ही टफ है। ये जितने भी एक्सचेंज ये सालों से रन कर रहे हैं, यानी कि बहुत पुराने एक्सचेंजेस हैं। अगर आप यहाँ पे वजीरेक्स की बात करोगे 2018 से वजीरेक्स चल रहा है, CoinDCX की बात करोगे 2018 से चल रहा है, बिटबीएनएस की बात करोगे 2017 से चल रहा है, एंड यहाँ पे जो CoinSwitch कुबेर है आई थिंक ये 2020 के जून या जुलाई के समथिंग आया था, तो यहाँ पे इसीलिए इस वीडियो में काउंट नहीं कर रहा हूँ। गाइस जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कोई भी बिजनेस को रन करते हैं, यानी कि चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बिना पैसे के सिंपली हमारा चलता रहेगा। स्टार्टिंग में हम कुछ पैसा अपने पास से डालते हैं, उसके बाद में जब बिजनेस चलता है धीरे धीरे हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लगता है, हमारा बिजनेस भी बड़ा होने लगता है। बिजनेस कर रहे हैं वो जगह भी हमको इंक्रीज करनी पड़ती है, हमारी जो शॉप है उसका साइज इंक्रीज करना पड़ता है, हमारे पास जो टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हमको करना पड़ता है। और अचानक से कोई ऐसा नेम आ जाए या लो आप बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा जो रेवेन्यू है वो एकदम से ड्रॉप होने लगे, डाउन जाने लगे, सो हमारा जो बिजनेस है हमको चलाने में बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मान सकते हो कठिनाई होंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमारा सर्वाइव करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो हम हमारा बिजनेस ही बंद कर दें, या फिर हम सिंपली हमारा जो बिजनेस है जिस भी कंट्री में कर रहे हैं उसको सिंपली वहां पे क्लोज करें, क्योंकि वहां पे मान लीजिए उस चीज की डिमांड नहीं है, आप कुछ भी ऐसा बेच रहे हो जो अभी उस कंट्री में डिमांड नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन दूसरी कंट्री में है, वहां आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपका, सो आप वहां शिफ्ट कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो आपसे चार्जेस नहीं करते हैं, ना तो अकाउंट ओपनिंग पे चार्जेस करते हैं, 0 है, ना आपसे कोई AMC जो
मंथली मेंटेनेंस फीस लगता है वो भी यहाँ पे 0 है। इसके अलावा सिर्फ जो एक्सचेंजेस हैं वो आपसे चार्ज करते हैं ट्रेडिंग पे भी आपको डिस्काउंट दे देते हैं एक्सचेंज काफी बार, तो जो इनका कंपटीशन है वो चलता रहता है। तो ट्रेडिंग पे आपसे 0.2 के समथिंग या 2.5 के समथिंग, हार्डली 2.5 के समथिंग आपसे जो फी है ना वो चार्ज की जाती है सिर्फ ट्रेडिंग पे। अब यहाँ पे समझने की बात ये कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनका जो बिजनेस होता है, जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है ना वो ट्रेडिंग फीस है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो आपसे किस बेस पे चार्ज करते हैं। क्या आपसे अकाउंट ओपनिंग पे चार्ज करते हैं? नहीं करते हैं। आपसे मंथली चार्ज नहीं करते, आपसे ईयरली चार्ज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। इनका जो रेवेन्यू सोर्स है ना वो है यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग पे आपको जो फीस यहाँ पे करनी होती है वो, जो कि कोई बड़ी फीस नहीं होती है। जब यहाँ पे लोग ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, जैसे कि अभी आप वॉल्यूम देखोगे कि वॉल्यूम इतना ड्रॉप हो चुका है, पहले 100 मिलियन के समथिंग चलता था, अभी आप देख रहे हो 10 मिलियन 12 मिलियन चल रहा है। सो 70 से 80% एकदम से ड्रॉप हो गया। सो इनके लिए सर्वाइव करना यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जब से सिंपली 30% टैक्स लगा है, मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ उसका मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है, प्रॉपर डेटा लिख के रखना है। कुछ भी इधर उधर हुआ उसके बाद में लास्ट में मुझे जोड़ना पड़ेगा वापस से। इससे अच्छा है कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तभी नोट करूँ। अब मैं इतना सारा झंझट करूँ सो यूजर्स क्या सोचेंगे, यार छोड़ो ना, आज खरीदते हैं छोड़ दो, अपन लॉन्ग टर्म की सोचेंगे। सो लोग लॉन्ग टर्म पे गए। अब लोग लॉन्ग टर्म पे गए, पहले तो डेली ट्रेड करते थे, डेली बाय सेल करते थे, बहुत ज्यादा इनके पास फीस चले जाता था 2.5 के % के हिसाब से भी। लेकिन मान लीजिए एक यूजर है वो महीने में 30 ट्रेड करता है, 30 दिन होते हैं, 30 ट्रेड करता है, एक दिन में एक ट्रेड करता है ऐसे समझो। लेकिन वो ही ट्रेडर 30 दिन में एक भी ट्रेड नहीं कर रहा, 0 जा रहा है। सो एक्सचेंज के पास फीस कहां से जाएगी? एंड यहाँ पे जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनमें लाखों में करोड़ों में अकाउंट है इंडियन यूजर्स के। सो काफी अच्छा जो पैसा है वो जनरेट कर पाते हैं फीस के माध्यम से। लेकिन जब फीस नहीं आएगी सो एक्सचेंज चलाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट, जो एक्सचेंजेस हैं वो फीस नहीं पे कर पाएंगे टीम को। जब टीम को फीस नहीं पे कर पाएंगे सो टीम वाले धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे अपनी जॉब। दूसरा जो पॉइंट है वो होगा एक्सचेंज को मेंटेन करना। ऐसा तो है नहीं कि एक्सचेंज बनाया और काम फ्री, ऐसा तो होता नहीं है। एक्सचेंज में भी बहुत सारे अपडेट करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन अपडेट करनी पड़ती है, वेबसाइट सर्वर अपडेट करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी, ताकि हैक ना हो जाए। यूजर्स का डेटा भी यहाँ पे सिक्योर रखने के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी को सिंपली जो इम्प्लीमेंट वो किया जाता है और उनका जो चार्जेस होता है वो पे किया जाता है। जब भाई एक्सचेंज के पास पैसे ही नहीं जाएंगे तो कैसे तो वो स्टाफ को पे करेंगे, कैसे वो अपनी वेबसाइट को मेंटेन कर पाएंगे। थर्ड, यहाँ पे जहाँ पे भी उनका ऑफिस है उसका रेंट, भाई रेंट भी काफी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी काफी ज्यादा होता है। सो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब एक्सचेंज के पास रास्ते बचते हैं। देखो पहला रास्ता बचता है कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल नहीं है वहां पे, तो आप उसको क्लोज कर देते हो कि भाई नहीं करना। दूसरा आपके पास रास्ता होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ठीक है इस कंट्री में बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सो आप वहां मूव कर लेते हो। एंड यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो ये हो सकता है कि एक्सचेंज को यहाँ पे फंडिंग हो जाए, यानी कि कोई अदर एक्सचेंज फंडिंग कर दे, या फिर मान लीजिए उनके पास कुछ बैकअप फंड है, सिंपली वहां से वो सिंपली जो फंड है उसको यूज करे, सर्वाइव करे। और उनको लगता है कि नहीं अब तो हमारा बिल्कुल एकदम से क्या हो रहा है कि डाउनफॉल आ गया, अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उस समय जो एक्सचेंजेस हैं सिंपली वो लीव कर देंगे या क्लोज कर देंगे। उसके बाद में एक और पॉइंट हो सकता है, जैसे कि हम प्रीमियम लेते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, या और भी बहुत सारे, नेटफ्लिक्स हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ओटीटी जिनकी हम मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं। या फिर जैसे अगर मैं आपको डीमेट अकाउंट की बात बताऊं, जैसे जरोधा हो गया, तो हमको एएमसी देना होता है, यानी कि मंथली मेंटेनेंस जो चार्ज होता है वो देना होता है। तो हो सकता है कि एक्सचेंज भी सर्वाइव करने के लिए जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज है वो आपसे लेने लगे, एक्सचेंज चार्ज करने लगेंगे। तो सब लोग क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। और जब अकाउंट ही क्लोज होने लगेंगे तो धीरे धीरे उनके पास जो पैसे आएंगे वो भी घटते जाएंगे, यानी कि जो प्रीमियम वाले हैं। सो आई होप कि कुछ बेसिक आपको क्लियर हुआ हो। उसके बाद में क्या इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करना सही है या नहीं, या फंड रखना सही है या नहीं। देखो अगर इंडियन एक्सचेंज इंडिया में अपनी सर्विसेज बंद करेंगे सो प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी कि भाई आपका जो भी पैसा है वो विड्रॉल कर लो, क्रिप्टो विड्रॉल कर लो, हम जो अपनी सर्विसेज हैं वो इंडिया में बंद कर रहे हैं। सो आपका पैसा किसी भी कंडीशन में जाएगा नहीं। हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, उस कंडीशन में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपडेटेड रहेंगे सो आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अपडेटेड रहने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सो देखो ट्रेड आपको खुद से डिसाइड करना है, फंड आपका कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आप मेक श्योर करें कि कुछ अच्छे एक्सचेंज ही यूज करें, जैसे CoinDCX हो गया, वजीरेक्स हो गया, BitBNS हो गया। एंड एक और बात कि ये जो एक्सचेंज मैं टॉप आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे CoinDCX हो गया, वजीरेक्स, BitBNS, इन लोगों ने आज से भी बुरे दिन देखे हैं। तो देखो हर इंसान की कैपेसिटी होती है, सो वैसे ही एक्सचेंज
एक्सचेंज भी देखेंगे कि भाई हम कब तक सर्वाइव कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो एक्सचेंजेस हैं उनके पास रिजर्व फंड तो होगा, सो वो तो आने वाले टाइम में हमको पता लगेगा कि वो रिजर्व फंड से कितना ये सर्वाइव कर पाते हैं। सो मेरी लिस्ट में तो फिलहाल ये 3 ही एक्सचेंज है जिन पे मैं फिलहाल ट्रेड कर रहा हूँ और अपने फंड को रख रहा हूँ। उसके बाद में अचानक से हुआ क्या कि जितने भी इंडियन एक्सचेंज है उन सभी पे विड्रॉल में समस्याएं होने लगी और डिपॉजिट तो बिल्कुल ही बंद हो गए, चाहे वो वजीरेक्स हो, बिटबीएनएस हो, वोल्ड हो, कॉइनस्विच, कुबेर हो या कोई भी अदर एक्सचेंज हो। ऐसा क्या बवाल हो गया। सो यहाँ पे कॉइनबेस ने क्या किया, इंडिया में एक इवेंट रखा था। सो इन्होंने क्या बोला कि आप कॉइनबेस के माध्यम से इंडिया में यूपीआई के माध्यम से क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके स्टेटमेंट के बाद यूपीआई फटाफट से एक ट्वीट करता है कि भाई ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें यूपीआई यूज हो रही है, मतलब बाइंग सेलिंग के लिए पर्पज के लिए जो यूपीआई उसका यूज हो रहा है। सो इन्होंने जैसे ही अनाउंस किया उसके बाद में जो यहाँ पे कॉइनबेस है उसका जो यूपीआई पेमेंट ऑप्शन था वो यहाँ पे सस्पेंड हो गया, यानी कि बंद हो गया, आप ये मानिए। उसके बाद में तो समझ लो उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई सभी इंडियन एक्सचेंज। उसके बाद में यहाँ पे जो मोईक्विक है वो भी अपनी सर्विसेज बंद कर देता है, वजीरेक्स में, कॉइन डीसीएक्स में, वोल्ड में, सब जगह जहाँ पे भी आप पैसे डिपॉजिट कर पाते थे मोईक्विक के माध्यम से, वो यहाँ पे सारी सर्विसेज उन्होंने डिसेबल कर दी। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर मोईक्विक के वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करके डायरेक्टली हम पे कर सकते थे, वो भी सिंपली यहाँ पे बंद हो गया। सिर्फ एक कॉइनबेस की स्टेटमेंट के माध्यम से जितने भी एक्सचेंजेस थे उन सभी की सर्विसेज यहाँ पे बंद हो गई। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, बहुत हमको इंटरेस्टिंग लगता है, यहाँ पे जो यूपीआई है वो आप जितने भी गैम्बलिंग एप्लीकेशन उनमें आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी आप उसमें सिंपली यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे बैटिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे लॉटरी खेल रहे हो, सट्टा खेल रहे हो, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो गैम्बलिंग वाले रूल्स है वो यहाँ अप्लाई किए हैं। सो गाइस देखिए, वीडियो का टोटल कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे जो पेमेंट सर्विसेज हैं वो जब तक ठीक नहीं होंगी, जब तक कि यहाँ पे इंडिया में कुछ रेगुलेशन प्रॉपर नहीं आ जाते हैं, प्रॉपर लॉ नहीं आ जाते हैं, तब तक ये मामला ऐसे ही चलने वाला है। उसके अलावा जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो एक्सचेंजों का ड्रॉप हो रहा है। सो नो डाउट यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सो एंड द एंड बंद हो ही जाएंगे। बट यहाँ पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से एक्सचेंज यहाँ पे बंद होंगे। बट जो टॉप एक्सचेंजेस जैसे मैंने बताया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, यहाँ पे बिटबीएनएस हो गया, इसके अलावा वजीरेक्स हो गया, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानी। सो आप इनको यूज कर सकते हैं, बाकी आप खुद का भी अपना रिसर्च कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहे। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसा ना हो कि इनकी तरफ से अनाउंस किया जाए और आपको अता पता ही नहीं है। एंड आप ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ जो मंथ है वो काफी क्रूशियल होने वाले हैं। इन्हीं में हमको पता लग जाएगा कि कौन से एक्सचेंज तो इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं या फिर अपनी सर्विसेज बंद करने वाले हैं। सो उम्मीद करूंगा गाइस कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं, सो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको ना बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने स्पेशली हर एक एक्सचेंज का जो प्लेलिस्ट है सिंपली वो बना रखा है। सो आपको ऐसे वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं मिलेगी, सिंपली प्लेलिस्ट में जाइए एंड वीडियो देख लीजिए। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।